तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तेजी से बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। मंत्रालय में कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। वहीं जबलपुर, ग्वालियर, इसके साथ ही उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल समेत खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति तो नहीं रहेगी, लेकिन व्यापारियों को बाजार अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। महाराष्ट्र से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी, साथ ही 1 हफ्ता आइसोलेशन में भी रहना होगा। जो कोविड के पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की जाके उसके तहत काफ़ी सारे विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके साथ ही स्टेट लेवल पे जो डिसीजंस हुए हैं उसमें नाइट कर्फ्यू की बात सामने आ रही है। जो भी निर्णय इस में स्टेट लेवल से भी हुए हैं, उनका भी अक्षरशः पालन हमारे द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। 10 बजे से जो मूवमेंट है और जो प्रतिष्ठान है, उन सभी के बंद करने की बात सामने आ रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वासु चौरे इसी पर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। वासु, सरकार की तरफ से तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बात की गई है, व्यापारियों से भी अपील की गई है कि रात 10 बजे बाजार बंद किए जाएं। बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि आम जनता का सहयोग भी उतना ही सरकार और प्रशासन को मिले जितना वो उम्मीद कर रही है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ा है, इसके मद्देनज़र अब शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। राजधानी भोपाल में और इंदौर में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। इसके अलावा 10 ऐसे शहर हैं जहां पे कोविड के ज़्यादा केसेस सामने आए थे, वहां पर भी रात के समय पब्लिक गैदरिंग पर पूरी तरह से रोक रहने वाली है। बाज़ारों को बंद करना होगा और सबके पीछे मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता, एक मैसेज जाए कि एक बार फिर से कोरोना का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। हालांकि वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम शुरू हुआ है वो भी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पैरेलली तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ये बात समझना बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है जया कि अभी भी कोविड-19 से जो बचाव है वही असली सुरक्षा है। आपको मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो लापरवाही लोग बाज़ारों में सार्वजनिक कार्यक्रमों में बरतते हुए नज़र आते हैं, उनसे आपको बहुत हद तक बचने की आवश्यकता है। भोपाल में जो सार्वजनिक कार्यक्रम होने थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी तरीके की राजनीतिक गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग अब नहीं हो सकेगी। जो आयोजन होने हैं, जिनकी परमिशन दे दी गई है, वो भी 50% लोगों के साथ, यानी कि 50% क्षमता के साथ ही आयोजित किए जाएंगे। और अब जो जिला प्रशासन का अमला है, नगर निगम का अमला है, जो पुलिस का अमला है, वो भी जगह जगह चेकिंग अभियान चलाता हुआ दिखाई देगा। जो ऐसे लोग रहेंगे जो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, उन पे सख्ती के साथ अब कार्रवाई भी की जाएगी, चालानी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य बेहद साफ है, बेहद स्पष्ट है कि बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके प्रभाव में आने से बचाना है, क्योंकि हम धीरे धीरे न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। और न्यू नॉर्मल की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो इस कोविड के संक्रमण की रोकथाम बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बेहद आवश्यक है। और जो मौसम में परिवर्तन के कारण संक्रमण और अधिक फैलता है, इसके चलते भी जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि अब बचाव और अब जागरूकता और ज़्यादा दिखानी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, जागरूकता और ज्यादा दिखानी होगी। हालांकि उम्मीद है कि प्रशासन को सख्ती ना करना पड़े और जनता अपने स्तर पर ही तमाम एहतियातन कदम उठाए, ताकि सरकार का भी सहयोग हो सके और एक बार फिर से मध्य प्रदेश इस कोरोना महामारी से उबर सके। फिलहाल शुक्रिया आपका वासु, ये जानकारी साझा करने के लिए।